हम अपने कौम के पैसे वालों से, अपनी कौम के मालदारों से, अपनी कौम के कोठी बिल्डिंग हवेली गाड़ी कार जमींदारों से अर्ज करके भीख मांगते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी कौम की गरीब बेटियों के लिए, अपनी मिल्लत के नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ पैसे वाले तय कर लें प्लीज, कोठी बिल्डिंग वाले तय कर लें कि हम 15-20 आदमी के साथ सादगी से जाकर निकाह करके बहू लाएंगे। तो इलाके और गांव के गरीबों की छाती चौड़ी हो जाएगी। जब फला बाबू के बेटे की बारात 15 आदमी से गई है, तो मुझ गरीब के दरवाजे पर कोई 11 आदमी आएगा, निकाह करके बेटी लेके चला जाएगा। बड़ा अच्छा पैगाम। अल्लामा अलीमी साहब रात को 2 बजे जब फोन आया तो मैंने वापस बैक टेलीफोन किया अल्लामा मेहताब जियाई साहब। जब टेलीफोन किया तो एक बच्चा उठाया, उसने जवाब दिया कि जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया रात को 2 बजे। हो सकता है पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, किसी हॉस्पिटल में मेडिकल की जरूरत हो, पैरवी की जरूरत हो, मैं काम आ गया होता। मैंने क्यों नहीं फोन उठा लिया। मैं अपने दिल को बार बार कचोके मार रहा था। मैंने पूछा बेटे इंतकाल कैसे हुआ। उस लड़के ने जो जवाब दिया सुनो और सर पीटो। उसने जवाब दिया हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बेटा बोलो। जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी। मेरे अब्बू ने 50 आदमी के बजाय 100 आदमी के खाने का इंतजाम किया था। इत्तेफाक से 10-15 आदमी का खाना घट गया और बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को भिखमंगा बोल दिया। जैसे ही बोला कि तुझसे तो बेहतर शहर का भिखमंगा है, मेरे अब्बू उसी वक्त सीना पकड़ के बैठ गए। हम लोग संभालते रहे लेकिन अब्बू नहीं बचे। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में अपने बाप की लाश के पास हूं। एक मेहरबानी कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मेरी बहन भी सीरियस हो गई है। पता नहीं मेरी बहन भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा कि जाओ बेटे देखो, जहां बारात आई थी वहां डस्टबिन में देखो क्या हाल है। बच्चों ने जाकर जो देखा तो फोन किया हजरत गोश्त और रोटी और चावल इतना फेंका हुआ है कि अगर ये खाना नुकसान न किया गया होता तो अब भी कम से कम 40 आदमी खाना खा सकता था। मैं अपने नौजवानों से भीख मांगता हूं, हमारे उलमा अपना प्रोग्राम छोड़कर, अपना जलसा छोड़कर, अपने किराया भाड़ा से जहां चाहो सुला दो, जहां चाहो बैठा दो, लेकिन वल्लाह मेरे किसी आलिम ने मुझसे एक बार नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम छूट रहा है।
अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने एक मर्तबा मुझसे नहीं कहा कि मुझको किराया कौन देगा। हमारे एक आलिम ने नहीं पूछा आपसे कि कम तनख्वाह के बावजूद भी हम गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक मस्जिद मस्जिद आपको जगाने आए हैं, मुझको गाड़ी में पेट्रोल कौन देगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके पूछूं कि इस यहां जितने लोग गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, इस सैलाबे इश्क में, और जितनी गांव के सदर सिगरेटी आए हैं और जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी आए हैं, वो जरा हाथ उठा दें। जो गांव के सदर सिगरेटी हैं वो हाथ उठा दें। खड़ा हो जाइए हाथ उठा के। सिर्फ गांव के सदर सिगरेटी खड़ा हो, सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। किसी भी कमेटी अंजुमन के हों, पंचायत के हों, वो खड़े हो जाइए। सदर सेक्रेटरी, पंचायत के, गांव के, अंजुमन सदर के सेक्रेटरी, सदर और सिगरेटी जो हैं वो खड़े हो जाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, भैया, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी, तंजीमुल अंसार, अंजुमन इस्लामिया अशरफी कमेटी, नूर हुसैन कमेटी, करबला हुसैन कमेटी, मदरसा गौसिया और जितनी भी कमेटियां, उनके जो सदर सेक्रेटरी खड़े हो जाए। बस खड़े रहिए, हाथ उठा दीजिए ताकि लोग देख लें आप किस गांव के सदर सेक्रेटरी। एक मर्तबा जरा अपनी जगह घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए, चारों तरफ वहीं से घूम के दिखा दीजिए, अपने को घूम के चारों तरफ दिखा दीजिए ताकि आप, ए प्लीज जो सदर सेक्रेटरी है वो खड़ा हो। बाबू बाकी बैठो, ऐसा नहीं करो, आप मेरा मिशन मत कत्ल करो प्लीज बेटा, ऐसा नहीं करो। जो गांव के सदर सेक्रेटरी है वो खड़े रहिए, 1 मिनट के लिए खड़े रहिए, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के खड़ा रहिए। गांव के सदर सेक्रेटरी बहुत है, सैकड़ों की तादाद में। ये गांव के जो सदर सेक्रेटरी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तकरीबन 400-500, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गांव के सदर सेक्रेटरी हैं जो हाथ उठाकर खड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हर ब्लॉक से आए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जहेज और डिमांड और बारात खत्म होना चाहिए कि नहीं। जोर से बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं। धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं। आप लोग साथ देंगे। ये सदर सेक्रेटरी अंजुमनों के और गांव के मुतवल्ली और मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी बतावें जोर से, ये खत्म होना चाहिए। अरे जोर से बोले, खत्म होना चाहिए। साथ देंगे, साथ देंगे, पक्का पक्का पक्का। तो आज कौन सा दिन है? मुफ्ती मुजाहिद साहब क़िबला फरमा रहे हैं किसी काम के आगाज के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो अब हमें एक बात बता दीजिए कि ये खत्म होना चाहिए ना। आप खड़े रहे, आप खड़े रहेंगे प्लीज। तो आज हो गए बुध, कल जुमेरात, परसों, जोर से परसों, लौट कर जाने के बाद सोना नहीं है, यही बेदारी है। तवज्जो चाहूं, बोलो बोलो, चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। लौट कर जाने के बाद सोना नहीं, इसी का नाम तहरीक बेदारी है। आज ही गांव में पहुंचने के बाद कल अपने पूरे गांव में एक पंचायत बुलाइए और बुला करके अपने गांव में ऐलान करा दीजिए। और परसों जुमा है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने जो फताया, जुमा के दिन मस्जिद में जुमा के वक्त तकरीर के खत्म हो जाए, इमाम साहब का कि तकरीर खत्म होने के बाद माइक पर आ जाइए और ऐलान करके गांव वालों को बता दीजिए। शहर वाले अपने अपने मस्जिद और अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमा के दिन ये ऐलान करके बता दीजिए कि हमारे मोहल्ले, हमारे गांव, हमारी पंचायत में तय कर लिया गया है, गांव वालों अगर तुमने अपनी बेटी की शादी में डीजे, बाजा, पटाखा, तमाशा,
बैंड पार्टी नाच वाली बारात के साथ दूल्हा बुलाओगे तो उस दूल्हे का निकाह मेरे गांव मेरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा।